हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइन जारी की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, जिसमें कोचिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये न्यूज है। उन्होंने क्लियर बोल दिया है गाइडलाइन के अंदर कि 16 ईयर या उससे कम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग में एडमिशन ना दिया जाए। ठीक है, तो उसी की बात करेंगे। सबसे पहले न्यूज अपन देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन या जो गाइडलाइन आई है। वो काफी लंबी चौड़ी गाइडलाइन है। आप चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाके ढूंढ सकते हैं, आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सो नो एडमिशन बिलो 16 सेंटर इश्यूज गाइडलाइंस फॉर कोचिंग इंडस्ट्रीज। देख भी सकते हैं आप, 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में कोई भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो टॉप स्टोरीज की अगर अपन यहां पर बात करेंगे तो सेंटर इश्यूज गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स। उन्होंने कहा है कि ये जो गाइडलाइन है वो नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उसी को कम करने के लिए ये जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर दी गई है। स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, ये आपके सिंपल सा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इश्यूज गाइडलाइन फॉर कोचिंग सेंटर्स, नो एडमिशन बिलो 16 इयर्स। 16 साल से छोटे बच्चों को कोचिंग में कोई भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो वो आपके पास क्या होगा, 1 लाख पेनल्टी तक देनी पड़ सकती है। देखते हैं आगे। The guideline for regulating coaching institute have been framed to address the need for legal framework and manage the unregulated growth of private coaching centers। जो unregulated growth हो रही है उसके लिए। It comes following complaint received by government about rising cases of student suicides। जो सबसे ज्यादा सुसाइड केस अब बढ़ रहे हैं, जैसे राजस्थान के कोटा में है या बड़ी बड़ी जहां पर हब्स है कोचिंग से, दिल्ली है या जयपुर है, ऐसी जगह पर देखने को मिल रहा है। फायर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, लेक ऑफ फैसिलिटीज इन कोचिंग इंसिडेंट्स एज वेल एज मेथोडोलॉजीज ऑफ टीचिंग अडॉप्टेड बाय देम। तो जो मेथोडोलॉजी है वो भी यहाँ पर सही नहीं है। नो कोचिंग सेंटर शेल इंगेज ट्यूटर्स हैविंग क्वालिफिकेशन लेस देन ग्रेजुएशन। कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर किसी टीचर से अपने किसी टीचर को हायर कर रहा है अपनी फैकल्टी के रूप में, तो वहां पर उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन। The institutions cannot make misleading promises or guarantee rank or good marks to parents for enrolling students in the coaching centers। misleading की बात कर रहा है कि एक स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 1 है या 5 है या 10 है, जो भी 2 डिजिट में अगर रहेंगे, तो उस स्टूडेंट का क्या है कि अलग अलग कोचिंग्स जो है वहां पर बोल रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट था, ये डीएलपी का था, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम था, ये क्लासरूम का था, या जो भी एक स्टूडेंट की जगह जगह होर्डिंग्स भी अपन देखते हैं। तो मिसलीडिंग वो इंफॉर्मेशन है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। The institutes cannot enroll students below 16 years of age। Student enrollment should be only after secondary school examination। अरे बस में सेकेंडरी मीन्स स्कूल जो 10th क्लास की बात कर रहा है उसके बाद में ही एडमिशन ले सकते हैं। आज के टाइम में क्या हो चुका है कि कोचिंग्स में 6th क्लास से ही जो अलग अलग टाइप्स की कोचिंग्स है, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो या यूपीएससी हो, उन सब की 6th 7th 8th क्लास से ही स्टार्टिंग कर दी है कोचिंग ने, सारा सब कुछ पढ़ाना और बताना। तो उसी को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या दिया है, गाइडलाइन यहाँ पर दी है। और गाइडलाइन की अगर अपन बात करें तो ये गाइडलाइन आपको कहाँ मिलेगी, education.gov.in। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ये जो आपके पास वेबसाइट है वहां पर आपको मिलेगी। देखेंगे 18 जैन 2024 का जो नोटिफिकेशन है, यहां पर हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग केंद्रों के विनियमन हेतु दिशा निर्देश। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर पूरी डिटेल से आपको क्या मिल जाएगी, गाइडलाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये आपके पास लिखा है गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर फॉर कंसिडरेशन बाय स्टेट्स एंड यूटीज बाय वे ऑफ एप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा बताया है इन्होंने, जिस जिसको भी ये ऑर्डर या नोटिस दिया है उनको ये बताया है कि यहाँ पर इरेगुलर वे में कोचिंग्स कंडक्ट हो रही है, कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, किसी भी टाइप की पॉलिसी और रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। The instance of such center charging exorbitant fee for from students, फीस ले रहे हैं, undue स्ट्रेस जो भी आपके मिल रहा है, जिसकी वजह से सुसाइड, लॉस और प्रीशियस लाइव्स ड्यू टू फायर एंड अदर एक्सीडेंट। तो ये सारा जो कोचिंग का मैनेजमेंट है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिसको कम किया जाए इसीलिए बताया गया फर्स्ट में। The next में education being the subject matter of concern
list and considering that regulation of plus 2 level education is majorly in the jurisdiction of concerned state and UT governments. Hence, these coaching centers are best regulated by the state UT governments by way of appropriate legal framework. तो ये states को या जो UTs है, यूनाइटेड टेरिटरीज है, उनको सीधा सीधा इन्होंने बोला है कि साहब जो भी कोचिंग्स है उनको आप कंट्रोल करो किसी भी तरीके से, जिसकी वजह से जो सुसाइड्स हो रहे हैं या दूसरा लॉस हो रहा है स्टूडेंट को, उससे उनको बचाया जा सके। बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेस भी होते हैं, उससे उनको बचाया जा सके, क्योंकि वो ना समझे उस एज में नहीं समझ पाते हैं, वो होर्डिंग्स देख के या एडवर्टाइजमेंट देख के उस कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, जो कि फर्जी भी हो सकता है, फ्रॉड भी वो हो सकता है। So accordingly, guidelines for regulation of coaching center in the country has been prepared and is being forwarded to consideration by state and UTs by way of appropriate legal framework। तो ये जो आपको यहाँ पर मिल रहा है देखने को, ये नोटिफिकेशन जो है इसके साथ में ही अटैच की है उन्होंने, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था जो गाइडलाइंस थी, ये आपको इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। सिंपल सा आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, जिस भी मीडियम के आप स्टूडेंट हो उस पे। और अपने आसपास के जो छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने भाई बहन, उनको अवेयर आप कर सकते हो कि अभी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप जमीन से निकले हो, मजे करो बचपन के। ठीक है, अभी मजे नहीं करोगे बचपन में तो फिर एक बार निकल गए तो फिर निकल गए नहीं। ये बोले 11th 12th में आप सब्जेक्ट ले लो, आपका कौन सा लेना, उसके बाद में मजे ही मजे, कॉलेज में चले जाओ उसके बाद में मजे ही मजे, कॉलेज से पास आउट हो जाओ, बढ़िया पैकेज मिल जाएगा, मजे ही मजे, शादी कर लो, मजे ही मजे, तब तक बुढ़ापा आ जाता है और फिर लेटे लेटे देखते रहते, कुछ नहीं किया, मजे किए बस। जो कह रहे थे सोसाइटी वही अपन ने किया। तो अभी बचपन में मजे करने की उम्र है, मजे कीजिए, बाकी पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ में चलते रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिलता है नेक्स्ट सेशन में।